देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो बेहद खास है, बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण है। इसलिए आज की जो वीडियो है, आज की जो चर्चा है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। और ध्यान से इसलिए क्योंकि ये कई गंभीर सवाल खड़े करती है। सोचिए, जिस तालिबान ने कभी भारत के 176 नागरिकों को बंधक बना लिया था, जिसके इशारों पर भारत के विदेश मंत्री को खुद आतंकियों के आगे झुककर अपने 3 सबसे खतरनाक दुश्मनों को रिहा करना पड़ा था, आज वही तालिबान भारत सरकार का महामान्य मेहमान बन चुका है। दुनिया भर के चैनल्स पर तस्वीरें चमक रही हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी दिल्ली में मुस्कुरा रहे हैं और भारत उन्हें रणनीतिक साझेदार बताने में गर्व महसूस कर रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये वही भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करता है, या ये वही भारत है जो अपने ही घावों पर मुस्कान चिपकाकर इतिहास से समझौता कर रहा है? आज ये तमाम सवालों के इर्द गिर्द ये चर्चा रहने वाली है। दोस्तों, चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। 24 दिसंबर 1999, वो दिन जब भारत का सिर झुक गया था। काठमांडू से दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 आसमान में उड़ते उड़ते आतंक के पंजों में वो फंस गई। विमान में 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर सवार थे और अचानक 5 नकाबपोश आतंकवादियों ने उसे हाईजैक कर लिया। पहले अमृतसर, फिर लाहौर, फिर दुबई और अंत में कंधार, जहां तालिबान ने आतंकियों को पनाह दी और भारतीय सरकार पर खुला दबाव बनाया। वो 8 दिन पूरे देश के लिए भय, शर्म और बेबसी के प्रतीक बन गए। वाजपेयी सरकार की सुरक्षा नीति सवालों में थी और संसद से लेकर सड़कों तक सिर्फ एक आवाज थी, बंधकों को बचाओ। आतंकियों ने 36 कैदियों की रिहाई की मांग रखी, लेकिन जब बात 3 पर आकर रुकी तब भी भारत के घुटने टिक चुके थे। मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर, तीन ऐसे नाम जिनकी रिहाई ने आने वाली 2 दशकों तक भारत को लहूलुहान किया। 31 दिसंबर 1999 को तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद इन 3 आतंकियों को लेकर कंधार पहुंचे। तालिबान के हथियारबंद सैनिक खड़े थे, कैमरे चालू थे और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह भारत का प्रतिनिधि आतंकियों को सम्मानपूर्वक सौंप कर वापस लौटा। यह दृश्य किसी आत्मसमर्पण से कम नहीं था। उस दिन भारतीय इतिहास ने लिखा कि आतंकवाद ने कूटनीति को परास्त कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ वो किसी से छिपा नहीं। मसूद अजहर जेल से बाहर निकलते ही जैश-ए-मोहम्मद का गठन करता है और संसद पर हमला करवाता है। 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हमला, 2019 में पुलवामा विस्फोट, सबके तार उसी मसूद अजहर से जुड़ते हैं। दोस्तों, अहमद उमर सईद शेख ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल का गला काट दिया और मुंबई पर हुए 26/11 हमले की साजिश में शामिल भी रहा। मुश्ताक जरगर कश्मीर में फिर सक्रिय हुआ, युवाओं को ब्रेन वॉश कर आतंक की राह पर ले गया। वाजपेयी सरकार का वो एक फैसला भारत की सुरक्षा नीति पर गहरा दाग छोड़ गया। और सबसे दुखद ये कि अमृतसर में जब विमान रुका था तब सेना कार्रवाई कर सकती थी, पर सरकार ने हिचक दिखाई। एक निर्णायक कदम लेकर दर्जनों जानें बचाई जा सकती थी। दोस्तों,
लेकिन डर और कूटनीतिक छवि के मोह में वो अवसर हमेशा के लिए खो गया। आतंकियों ने भारत को कंधार में घुटनों पर ला दिया और तालिबान के संरक्षण में हंसते हुए जीत का ऐलान किया। 155 बंधक तालिबान की निगरानी में थे और उन्हें सीमित पानी, गंदे शौचालय और बंदूक के साए में रखा गया। विमान के भीतर आतंकवादी इस्लामिक उपदेश सुनाते थे। यात्रियों की हालत जो है वो असहनीय थी। रुपीन कात्याल नाम के यात्री की जो है हत्या कर दी गई थी। वो खून अब भी भारतीय इतिहास के पन्नों पर सूखा नहीं है दोस्तों। और सोचिए, आज वही तालिबान भारत का कूटनीतिक साथी है। ये जो तस्वीर भी बयां कर रही है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, 25 साल बाद आमिर खान मुत्तकी दिल्ली में शांति वार्ता की बातें कर रहे हैं और भारत रेड कारपेट जो है वो बिछा रहा है। सवाल उठता है कि क्या ये रणनीतिक मजबूरी है या नैतिक दिवालियापन? जो पार्टी खुद को राष्ट्रवाद का प्रतीक बताती है, वही अब तालिबान को शांतिपूर्ण शक्ति बता रही है। वही तालिबान, जी हां, वही तालिबान जिसने 1999 में भारत को अपमानित किया, जिसने 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जा करके मानव अधिकारों की धज्जियां उड़ाई, जिसने महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया, पत्रकारों को मारा, अल्पसंख्यकों को कुचला और अब भारत उसी तालिबान के साथ बैठकर क्षेत्रीय स्थिरता पर जो है वो चर्चा कर रहा है। ये सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि इतिहास की पुनरावृत्ति भी है दोस्तों, जहां सत्ता अपनी सुविधा के लिए, अपनी सहूलियत के लिए नैतिकता को गिरवी देकर जो है वो रख देती है। वाजपेयी सरकार के उस झुकाव को याद कीजिए। उस झुकाव को अब मोदी सरकार रणनीतिक चाल बताकर वैध ठहराने की कोशिश कर रही है। वही विचारधारा जब तब आतंकियों के सामने झुकी थी, आज आतंकियों के उत्तराधिकारियों को मित्र बना रही है, दोस्त बना रही है। ये वही दो मुही नीति है जहां संयुक्त राष्ट्र में भारत आतंकवाद पर सख्त बयान देता है और कुछ ही हफ्तों बाद ये तस्वीर जो कि बड़े बड़े चैनल्स पर चमक रही है, तालिबान के मंत्रियों के साथ चाय पीते हुए मुस्कुराता है। सवाल ये नहीं कि भारत को अफगानिस्तान में प्रभाव बनाए रखना चाहिए या नहीं, सवाल तो दोस्तों ये है कि क्या उस प्रभाव के लिए भारत को अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाना चाहिए? क्या कंधार की मिट्टी में गिरे अपने नागरिकों के खून को यूं ही बुला देना चाहिए? क्या राष्ट्रहित का मतलब अब केवल रणनीतिक गणना ये रह गया है? इतिहास के आईने में देखें तो कंधार विमान अपहरण कांड सिर्फ आतंकी कहानी नहीं थी दोस्तों, बल्कि भारतीय शासन की कमजोरी का आईना भी था। उस वक्त भी सत्ता ने तत्कालिक समाधान को राष्ट्रीय नीति बना लिया था और आज भी वही गलती दोहराई जा रही है। तब 3 आतंकियों को छोड़ा गया था और आज पूरा आतंकी शासन गले लगाया जा रहा है। फर्क बस इतना है कि आज इसे कूटनीति कहा जा रहा है, पर सच ये है कि भारत अपने ही घावों को अनदेखा कर रहा है। तस्वीरें कम से कम यही बयां करती हैं। वो रुपीन कात्याल की मां अब भी न्याय की उम्मीद के लिए जिंदा है दोस्तों। वो 155 बंधक अब भी याद करते हैं उस मंजर को कि कैसे सरकार ने उन्हें आतंकियों के हवाले छोड़ दिया था। और आज वही सरकार तालिबान के आगे झुककर खुद को सफल बता रही है। क्या ये वही देश है जिसने कहा था कि हम आतंक के सामने नहीं झुकेंगे? या अब झुकना ही हमारी नई विदेश नीति बन गई है दोस्तों? कंधार का कलंक नहीं मिटाया जा सकता, पर उसे याद रखना जरूरी है ताकि इतिहास खुद को दोहराए नहीं। जब देश अपने सम्मान को भूल जाता है, तब सत्ता उसे फिर से दोहराने की हिम्मत कर लेती है। आज 2025 में भारत वही गलती दोहरा रहा है। बस इस बार आतंकियों की जगह कूटनीतिक मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। कंधार अब सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि चेतावनी है, एक थ्रेट है कि जब सत्ता
राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीति का खेल बना देती है, तो देश फिर किसी ना किसी रूप में बंधक बन ही जाता है। और शायद यही भारत का सबसे बड़ा दुख भी है दोस्तों। हम हर बार भूल जाते हैं कि कुछ आत्मसमर्पण सिर्फ इतिहास में नहीं, आत्मा में दर्ज हो जाते हैं, आत्मा में। इसी के साथ आज की इस चर्चा में मैं फिलहाल यही ब्रेक लगाती हूं। ये चर्चा आपको कैसी लगी? इस चर्चा को सुनने के बाद, ये तस्वीरें सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी राय, आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि ये जो सच है, ये जो दोहरा सच है, वो लोगों के बीच जाए और वो समझे कि आखिर क्या हो रहा है देश के साथ, हमारे साथ। और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।